रुक कर लेते हैं भोपाल से आ रही खबर का। आपको बता दें, खबर भोपाल से हमें मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अपील की है, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की अपील की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से राहत की अपील की। इसे अनादि टीवी के कार्यक्रम हस्तक्षेप के असर के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि 8 बजे जब ये डिबेट चल रहा था तब भी हमने बीजेपी प्रवक्ताओं से अपील की थी कि मदद के लिए बीजेपी केंद्र से बात करे, और देखिए असर भी हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं से राहत की अपील की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहत की अपील की है। राकेश सिंह ने खुद अपील की है और एक खत भी सामने आया है। जानकारी लेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 8 बजे ठीक डिबेट में जब हम बैठे हुए थे तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को केंद्र से मदद मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है आखिर, शायद इसे खबर के असर के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से पारुल, अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उन्होंने अपनी पार्टी के सारे जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खासतौर से नीमच, रतलाम और जावरा, मंदसौर में जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि आप प्राण से जुट जाएं। साथ ही ये भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आज से बीजेपी 1 सप्ताह तक सेवा दिवस के रूप में मना रही है। तो उन्होंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं कि आप इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, वो पीड़ितों को पूरी तरह से उनको मदद करें। उनका खाने का सामान चला गया है, पहनने ओढ़ने के कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो ये सारे इंतजाम में उनकी मदद करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है पारुल की जिस मुद्दे को हमने उठाया था उस पर अभी तक बीजेपी खामोश है। यानी कि धार और बड़वानी के जो सैकड़ों दर्जनों गाँव डूब गए हैं, हजारों लोग प्रभावित है, उसका जिक्र इस चिट्ठी में कहीं नहीं है। तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि कोई भी स्थिति में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ शब्द कह सके, क्योंकि अभी जब सब पूरे विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए सरदार सरोवर बांध को भरा गया है, और यही कारण है कि इस चिट्ठी में उन बाढ़ प्रभावितों का कोई जिक्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। पारुल, ऐसे में सर ये तो अब और भी मुसीबत है जनता के लिए कि अगर वो एक तरफ मजबूत विपक्ष को देख रही थी कि किसी तरह मदद का हाथ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। ये तो और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम पिछला घटनाक्रम भी देखें कि शिवराज सिंह चौहान भी जब धरना प्रदर्शन के उतारू हुए, फिर वो मंदसौर में थे, कल नीमच में थे, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भिंड और मुरैना में कल जाने वाले। लेकिन अभी तक वो न बड़वानी में गए, न उनकी पार्टी का कोई नेता ने बड़वानी और धार का रुख किया है, जबकि बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता उस क्षेत्र में हैं। उसके आसपास मंदसौर में शिवराज जी थे, वो चाहते तो वहां जा सकते थे। तो कुल मिलाकर कोई भी स्थिति में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाराज कर सके। यही कारण है कि बीजेपी ने वहां लोगों की अपील मदद करना तो दूर, वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा, और यहाँ तक कि उस चिट्ठी में जिक्र तक नहीं किया कि वहां के बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करना है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बाढ़ पीड़ितों की मदद का जिक्र नहीं है, लेकिन बीजेपी को आगे क्या करना है इस बात का जिक्र जरूर है। मदद की आस लगाए बैठी जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ देख रही है, लेकिन फिलहाल किसी की तरफ से बहुत ज्यादा उसे आशा नहीं हो रही है या उसकी आशा पूरी नहीं हो रही है। चलिए, एक और खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि चालान काटने की खबर है। शराबी ड्राइवर पर कटा अब तक का सबसे बड़ा चालान। 10,000 रुपए का काटा गया है। पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने 10,000 का चालान काटा है। शराब पीकर वाहन दौड़ा रहा था। 4 पहिया वाहन 10,000 का ये चालान काटा गया है। पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने 10,000 रुपए का चालान काटा है। आपको बता दें, जिस तरह से केंद्र की तरफ से नए मोटर व्हीकल एक्ट की बात आई थी, हालांकि उस मोटर व्हीकल एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। कई राज्यों में भी इसकी समीक्षा को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अब जो है शराब पीकर वाहन दौड़ाया तो पुलिस अपनी जांच करेगी और साथ ही साथ चालान भी काटा जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा चालान शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का काटा गया है।